उसके बाद उन्होंने लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से एमबीए। बोलते भाई हम तो हमारे टाउन में ही वेकेशन करते हैं। पैसे होते तो कहीं दूसरी जगह जाते घूमने के लिए, यूरोप जाते, अमेरिका जाते, किसी। और जब मैं यहाँ इंडिया से और जब मैं यहाँ चलता, तो दैट मीन्स यू नीड मोर मनी, इन दैट्स रीजन यू डोंट हैव कार। एक एग्जांपल देता हूँ, जो सैम वॉल्टन करके अमेरिका में आदमी जो सैम वॉल्टन करके अमेरिका में आदमी लेट सैम वॉल्टन अभी तो इस दुनिया में नहीं है, बट जो उसके बहुत बड़ी बिजनेस उसकी चलती है, सैम क्लब्स और वॉलमार्ट करके उसका बड़ा बिजनेस चलता है। वो आदमी जो पिकअप ट्रक बोलते हैं यूएसए में, वो चलाता था। वो सस्ते में सस्ती आती, वो पिकअप ट्रक ही हमेशा चलाता था। उसको चाहे तो मर्सिडीज भी अफोर्ड कर सकता था और रोल्स रॉयस भी अफोर्ड कर सकता था, किंतु उसको वो पिकअप ट्रक बहुत पसंद थे, इसीलिए वो पिकअप ट्रक चलाता था ना। उसके पास इतने ज्यादा पैसे थे कि वो उसको किसी भी कार उसको पसंद आए वो चला सकता था, किंतु उनको वही पसंद आया इसीलिए चलाता। आपका मेरा ये सवाल है कि आपके पास जो भी गाड़ी है, कार है, आपको बहुत पसंद है इसीलिए चलाते हो, या पैसे होते तो वो निकाल देते? उसका ना आपको इसका जवाब और ऑनेस्टी से देना है। और ये तो हुई कार की बात। मान लो कि मकान अपना, आपके पास ज्यादा पैसे होते तो वही मकान में रहते या दूसरे मकान में जाते? आप एक ही मकान रखते या बहुत सारे रखते? बोलते एक तो बीच पे रखते, एक लेक पे रखते, एक माउंटेन पे रखते। ये सब नहीं है, क्यों? कि उसके लिए क्या चाहिए? पैसे। तो पैसे की जरूरत पड़ती है इसके लिए, बराबर। और देखो आपके वकेशंस, जो वकेशन पे कहाँ जाते हो? बोलते भाई हम तो हमारे टाउन में ही वकेशन करते हैं। पैसे होते तो कहीं दूसरी जगह जाते घूमने के लिए, यूरोप जाते, अमेरिका जाते। किसी को पसंद है वहाँ बाहर घूमना फिरना, पसंद है ना हर एक को। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि पैसे नहीं है। तो पैसे की तो जरूरत, ये तो सब बड़ी बड़ी चीजें हो गई। और मान लो कि कोई आदमी बोलता है भाई हमको तो पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, हमको तो चैरिटी करना है। चैरिटी करने के लिए क्या चाहिए? पैसे। अपने पास पैसे नहीं तो चैरिटी मांगनी पड़ती है, करने की बात अलग रहेगी। बराबर है? तो पैसे तो चाहिए। ये तो सब बड़ी बड़ी चीजें हो गई, बट छोटी चीजों से आपको ये मालूम हो जाएगा मुझे पैसे चाहिए या नहीं। जो सब लेडीज हो ना, जब मान लो कि आप साड़ी खरीदने गई, मैं एग्जैक्टली बताऊं क्या हुआ। आपने दो साड़ी देखी, एक साड़ी जो आपको पसंद आई और एक साड़ी जो आप घर लेके आई। मालूम हुआ? क्योंकि जो पसंद आई वो खरीद नहीं सकते थे। और दूसरी एक बात, आप रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए, नहीं तो मेन्यू कैसे रीड करते हो? लेफ्ट साइड से राइट तक और राइट साइड से लेफ्ट में। वो आपको बताएगा आपको पैसे की जरूरत है या नहीं। तो पैसा एक चीज है। दूसरा, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए चाहिए पैसा अकेला काफी नहीं है, उसके लिए समय चाहिए। वो पैसा जो आप कमाते हैं उसको एंजॉय करने के लिए समय चाहिए। मनी विदाउट टाइम हैज नो वैल्यू। आप ऐसे होंगे, कई आप ऐसे यहाँ बैठे भी होंगे और आप सुन भी रहे होंगे, आपके पास बहुत पैसे, पर आपको पैसों का इस्तेमाल करने के लिए टाइम है? मैं अपनी खुद की बात बताऊं तो जब मैं सिटी बैंक में सर्विस करता था, तब मैं सुबह 5 बजे उठ के नौकरी जाता था और शाम को 9-10 बजे वापस आता था। और वहाँ आने के बाद में तो कुछ एनर्जी नहीं बचती। घर आने के बाद क्या करते थे? खाना खाते थे। खाना खाने के बाद टीवी देखते थे, पूरे वर्ल्ड का रिपोर्ट ले लेते थे, भाई एवरीथिंग इज ओके एवरीवेयर, यू नो व्हाट आई मीन, बिकॉज आई हैड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, राइट। वो करके सो जाने का बाद में सुबह उठ के वही चक्कर चालू, मंडे टू फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे तक और सैटरडे तक वही चक्कर चलता रहता है। जब मैं नौकरी जाता तो बच्चे लोग सोते थे सुबह में, मैं शाम को जब घर आता हूँ तो भी सोते थे। तो पूरे सोम से शुक्र तक तो मैं उनका फेस भी नहीं देख पाता था। तो हमने मीना को बताया था कि भी उसको हमारा पिक्चर दिखाते रहना, वरना संडे को बोलेगा ये आदमी कौन आ गया घर में।
राइट। और अंकल बोलेगा ये अंकल कौन आया घर में। हाँ? तो ऐसी हमारी, तो मैंने बोला कि इसे आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं जो जो वहाँ जाता था काम करने के लिए, अपनी फैमिली के लिए जाता, बराबर। आप भी अभी कुछ जो कुछ अपना व्यवसाय है आप क्यों कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए, बराबर है। तो जो चीज़ मैं कर रहा था अपनी फैमिली के लिए, वही चीज़ हमको फैमिली से अलग रखती थी। तो मैंने बोला उसका कुछ 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 करना चाहिए, पर हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, कोई कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। वही था क्योंकि हर एक आदमी वही करता था, मैं भी वही करता था, और हमको मालूम नहीं था कि दूसरा ऑप्शन क्या है। तो टाइम एंड मनी दोनों की जरूरत है। वन विदाउट अदर हैज नो वैल्यू। टाइम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। और आप कई ऐसे आदमियों को पहचानते हो कि जिसके पास टाइम ही टाइम है, पैसा नहीं है, तो वो टाइम को क्या करोगे। दोनों की जरूरत है, बट बैलेंस में होना चाहिए। एक ज्यादा है दूसरा कम है तो वो उसमें लाइफ नहीं रहती, बराबर। और तीसरा एलिमेंट जो है फाइनेंशियल फ्रीडम का, वो है सिक्योरिटी। और दो, सी most people understand security as a job security. See, the job security and income security, they are two different things. जॉब सिक्योरिटी एंड इनकम सिक्योरिटी दो अलग चीजें। जॉब सिक्योरिटी क्या है कि आपके पास एक जॉब है, चला गया तो कोई दूसरा मिल जाएगा। हा? कहीं भी नौकरी मिल सकती है, एक नौकरी गई तो दूसरी मिल सकती है। हा? एक बिजनेस बंद नहीं चलता, बराबर बंद हो गया तो दूसरा निकाल सकते हो, राइट। तो वो उसका सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी चाहिए आपको इनकम की। और इनकम सिक्योरिटी किस चीज से आती है कि जब अपनी इनकम, अपनी जो आमदनी है तुम्हारी, वो अपने एफर्ट से होती है, तब तक सिक्योरिटी जीरो है। इफ योर इनकम डिपेंड्स ऑन यू ओनली, यू हैव जीरो सिक्योरिटी। क्योंकि द डे यू कैन नॉट डू व्हाट यू सपोज टू डू, देयर इज नो इनकम। जो तुम्हारा जो इनकम सिक्योरिटी है ना, तुम्हारी एबिलिटी जो है प्रोड्यूस करने की, उसमें है। जब अपनी जो 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 कुछ काम कर रहे हो, मान लो कि आप बहुत बड़े सर्जन हो और अपनी उंगली कट गई, तो अब क्या इनकम होगी। दाएं हाथ की उंगली कट गई, तो अब इनकम क्या है, जीरो हो गई ना। क्योंकि तुम्हारा एबिलिटी जो था, तुम्हारी जो स्किल थी, जो वो चली गई। तो जो जो सिक्योरिटी जो है ना, वो तुम्हारी एबिलिटीज में। और जिस दिन वो चली गई तब क्या होगा। तुमने जो, मेरी स्टोरी अपनी बताऊं तो मेरे जो पिताजी थे यहाँ गवर्नमेंट में बड़े अफसर थे, सब कुछ गवर्नमेंट दिया हुआ था, हमारे पास नौकर चाकर सब थे। मैं जब 5 साल का था, छोटा, तब एक दिन उसको हार्ट अटैक आया, वो चले गए। दूसरे दिन सब कुछ उसके साथ चला गया, क्योंकि ही लॉस्ट हिज एबिलिटी टू परफॉर्म। उसकी एबिलिटी चली गई। तो दूसरे दिन हम गरीब हो गए, क्योंकि इनकम ही चली गई। आप अभी सोचो, शायद आप अपने फैमिली में आप ही इनकम प्रोड्यूसर है। अगर आप अपने आप को वहां से निकाल दो, अब आप अपनी फैमिली को देखो, फैमिली कैसे रहती है। क्योंकि जो इनकम सिक्योरिटी की जब चली गई, बाद में इनकम तो रहेगी नहीं। तो ये इनकम सिक्योरिटी कैसे आती है। इनकम सिक्योरिटी ऐसे ही आती है कि जब तुम्हारी इनकम, तुम कुछ काम करो या ना करो, इनकम आती रहे, उसको इनकम सिक्योरिटी बोलते हैं। वो कैसे करने का, आज मैं वही बताने जा रहा हूं आपको कि ये तीनों चीज जब आपके पास है, आपके पास पैसे है, जो कुछ करना है कर सकते हो, आपके पास समय है उसको एंजॉय करने के लिए, और आपके पास जॉब, इनकम सिक्योरिटी भी है। आज हमारी सिक्योरिटी इतनी बढ़ गई है ये बिजनेस के जरिए कि आज हमको कुछ, शायद परमात्मा ऐसा न करे, बट कुछ हो जाए हमको, हमारे लड़कों के, हमारे बच्चों के बच्चों को भी कमाने की जरूरत नहीं है, इतना सिक्योरिटी हो गया। क्योंकि जो हमारी जो इनकम है, मैं तो शायद उसका 1% भी जिम्मेदार नहीं हूं, नॉट इवन 1%। इसीलिए हमारा सिक्योरिटी है उसमें। वो कैसे होता है, आप उससे बात करने की आपको ना। ये जो इनकम सिक्योरिटी है, मैंने बोला थी, जब आप अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं, आप देखो कोई बड़ी कंपनी जो होती है उसमें इनकम क्यों ज्यादा होती है, और जो आदमी वो कंपनी में काम करता है उसकी इनकम क्यों इतनी नहीं होती।
आपने कभी सुना है टाइम इज मनी? टाइम पैसा ही, समय ही पैसा है। क्योंकि आप पैसे कमाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो? समय का। हाँ, देखिए सब जो अपने अपने पास जो जो हम करते हैं, नौकरी में कैसे पैसे कमाते हैं? मान लो कि हम 8 घंटा काम करते हैं तो उसका आपको 8 घंटे का सैलरी मिलता है, बराबर। तुम 10 घंटा काम करते हो तो 10 घंटे का सैलरी मिलता है, 12 घंटा काम करते हो 12 घंटे का सैलरी मिलता है। जितना काम ज्यादा करोगे उतना सैलरी ज्यादा मिलेगा, बराबर ना। हम हर एक के लिए वो जो सैलरीज अलग अलग है, क्योंकि तुम्हारा जो एजुकेशन लेवल है वो डिफरेंट है। आप कहीं एजुकेटेड हो तो उसको आवरली सैलरी ज्यादा है। आपके पास कम एजुकेशन है तो आवरली रेट कम है। बट आप सबके पास 24 घंटे से तो ज्यादा समय नहीं है। तो जो मैक्सिमम यू कैन ट्रेड इज 24 आवर्स। इसीलिए इनकम का कैप आ जाता है। बाद में क्या होता है आपको मालूम है, दर एवरी 10 ईयर्स प्राइस इज डबल्स। प्राइसेस जो होते हैं, हर एक चीजों के दाम 10 साल में बढ़ जाते हैं, बराबर। इनकम बढ़ती है 10 साल में। आप अपने 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 जो कुछ व्यवसाय है तुम्हारा, देखो 10 साल में तुम्हारा इनकम डबल हुआ है। एक्सपेंसेस डबल होते हैं, इनकम डबल नहीं होती। इससे क्या होता है कि आपको कुछ ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। तो अब आप मान लो कि 8 घंटा काम करते हो, आपको ज्यादा पैसा चाहिए, तो अब कितना करना पड़ेगा आपको? मान लो दुगनी इनकम करनी है, अब क्या करना पड़ा? दूसरे 8 घंटे लगाने पड़ेंगे। तो 16 आवर्स, राइट। यू नो सम पीपल वर्क 2 जॉब्स। पीपल दो नौकरी करते हैं, शाम को जाते हैं, सुबह जाते हैं, ऐसा करते 16 आवर्स काम कर, मान लो कि 16 घंटा काम कर। अब मान लो कि आपको कुछ ज्यादा ऐड करना है तो दूसरा 8 घंटा ऐड कर दो, 24 हो गया। 24 घंटे काम कर सकते हो ना। खाना पीने की क्या जरूरत है? नहीं, काम करते रहने का। बाद में आपको मान लो कि अभी भी मोर पैसे की जो, अब क्या करो, दूसरा 8 घंटा ऐड कर सकते हो, क्योंकि 24 घंटा लिमिट हो गई। अब तो कुछ नहीं कर सकते, 24 घंटा इज अ लिमिट। पर आप जो मेरे जैसे इंटेलिजेंट हो, तो मैंने क्या किया मालूम है? मैंने शादी कर दिया, दूसरा 24 घंटा आ गया। बराबर। पर बाद में वो तो लीगली एक ही बार कर सकते, बार बार नहीं कर सकते। तो ये बात क्या बताऊं कि जो तुम्हारी जो इनकम है ना, वो डिपेंडेंट है ना टाइम पर। तो ये सोचने था कि टाइम कैसे बढ़ाया जाए। मान लो कि कंपनीज लाइक कोका कोला और AT&T और रिलायंस, व्हाई डू दे हैव मोर इनकम? उन कंपनियों की इनकम क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसके पास समय की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसके पास कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं। मान लो कि कोई कंपनी के पास 10,000 एम्प्लॉइज है और हर एक एम्प्लॉइज 8 घंटा काम करता है, उसके बाद कितना घंटे हो गए? 80 घंटे हो गए ना, 80,000। इसीलिए उसकी आमदनी ज्यादा है। तुम 8 घंटा काम करते हो, उसको 80,000 का काम मिलता है। तो जो समय ही पैसा है, पर अपने पास कोई उसका रास्ता नहीं है। इसीलिए सब लोग बिजनेस करते हैं। बिजनेस क्यों करते हैं? कि बिजनेस में समय का कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको बड़ा इनकम बढ़ानी है तो 2 आदमी को काम पे रख सकते हो, उसके बाद में 4 दूसरे आदमी को रख सकते हो, 10 दूसरे आदमी को रख सकते हो। बट जितनी बार आप अपना स्टाफ बढ़ाओगे, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पैसे की, क्योंकि उसको पैसे तो देने पड़ेंगे। बिकॉज इसका लिमिटेशन वहां पैसे का आ जाता है। तो हर एक आदमी का जो जरूरी चीजें अपने जीवन में है, वो नहीं मिल सकती क्योंकि उसके पास समय नहीं है या पैसा नहीं है। एंड पैसा नहीं है क्योंकि समय नहीं है। तो उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता है जो कॉन्सेप्ट ऑफ डुप्लीकेशन। जो फ्रेंचाइज का जो बिजनेस है ना, उसमें वो डुप्लीकेशन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। उसमें क्या होता है, जनरली फ्रेंचाइज का जो बिजनेस होता है, उसमें जो आदमी फ्रेंचाइज ऑपरेशन शुरू करता है उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजर, बोलते हैं उसको। वो अपनी फ्रेंचाइज देता है। और जब कोई आदमी वो फ्रेंचाइज खरीदता है तो उसकी जो इनकम, जो आमदनी होती है, उसमें से परसेंटेज उसको मिलता है। 4%, 10%, 15%, ऐसे जिस हर एक फ्रेंचाइज में अलग होता है। तो मान लो कि आज उसकी 10,000 फ्रेंचाइज हो गई, हर एक फ्रेंचाइज से उसको 1 रुपया मिलता है, बाद में दिन में उसको 10,000 रुपया मिलता है। ऐसे 1 रुपये में क्या होता है? कुछ नहीं होता, राइट। भाई वो 1 रुपया 10,000 डिफरेंट प्लेसेस से आता है उसके बाद, इसीलिए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और उससे सिक्योर भी कैसे होती है कि मान लो कि आज एक दुकान बंद हो गई उसकी, तो 10,000 में से 1 रुपया कम आएगा। अब उसकी कोई फर्क पड़ता है उसको?
क्योंकि इनकम जो है ना उसकी एक दुकान से नहीं आती, उसकी इनकम 10,000 दुकान से आती है। पर आपको 10,000 दुकान करनी है तो कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? फ्रेंचाइज में क्या होता है, हर एक आदमी अपनी दुकान खोलता है, उसको अपना इन्वेस्टमेंट खुद ही करता है, इसीलिए जो आदमी फ्रेंचाइज देता है उसको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। और जो हमारा जो बिजनेस है वो यही प्रिंसिपल पे बनाया गया है, बट हम उसको बोलते हैं प्राइवेट फ्रेंचाइज। प्राइवेट फ्रेंचाइज में डिफरेंस क्या है कि हर एक आदमी अपनी फ्रेंचाइज दे सकता है। जो रेगुलर फ्रेंचाइज होती है ना उसमें तुम किसी को फ्रेंचाइज नहीं दे सकते। जब तुमने खरीदा फ्रेंचाइज, मान लो कि मैकडॉनल्ड्स है और बास्किन रॉबिन्स है, लॉट ऑफ फ्रेंचाइज ये देश में भी अभी तो आ गई है। आपने एक मैकडॉनल्ड खरीद लिया, बाद में आपको अपनी इनकम को बढ़ाना है तो दूसरा मैकडॉनल्ड खरीदना पड़ेगा। हाँ, किसी को दे नहीं सकते। हाँ, ये हमारे बिजनेस में क्या है, प्राइवेट फ्रेंचाइज में क्या कि अपन को सेम राइट मिलता है। हाँ, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको टाइम मिलता है, पैसा मिलता है और सिक्योरिटी मिलती है।